ये फिर से वर्कशीट जो है 3 क्वेश्चंस चैप्टर के ऊपर ही दी है। तो सबसे पहले उन्होंने चैप्टर नेम के लिए ब्लैंक छोड़ा है, वहाँ पर आपने चैप्टर नेम लिखना है। फिर रिटन बाय, राइटर का नाम दिया हुआ है लियो टॉल्स्टॉय। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको लर्न करना है कि ये राइटर का नेम है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट आप उसमें आ जाओ, फर्स्ट वाले बॉक्स में जहाँ पर लिखा है स्टोरी अनफोल्ड्स। इस स्टोरी में आपको स्टोरी की बिगनिंग बताइए। अनफोल्ड मतलब कि पर्दा खुलना जैसे होता है। तो कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। हम इतनी बार ये कर चुके हैं तो ये मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर अच्छी तरह इसको कर लोगे। Once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was the dash. What was the? इन 4 ऑप्शंस में से बताना है आपने। Who were the dash to be with? Who were the dash to be with? फिर वही, बहुत आसान है। And what was the dash to do? एक और ऑप्शन इसमें से मिल जाएगी। He proclaimed that he would give a dash to the person who answer his 3 questions. Proclaimed का मतलब होता है अनाउंसमेंट करवाना, ठीक है। तो आपको 4 ही ब्लैंक्स दिए हैं, 4 ही ऑप्शंस हैं। आसानी से आप पता लगा सकते हो कि क्या आएगा किस में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में ये। फिर सेकंड बॉक्स में आ जाओ। यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं। स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जैसे कि किंग है, उसके अलावा और किससे किससे मिलता है वो, तो उसके बारे में आपने यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद फिर से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है जिसमें कि 3 ऑप्शंस हैं और 3 ही ब्लैंक्स हैं। मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर, क्या थे उनके आंसर्स? अलग अलग थे ना। द किंग वॉज नॉट एट ऑल डैश, किंग बिल्कुल भी क्या नहीं था, संतुष्ट नहीं था। ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स। तो वो सीकिंग मतलब आंसर्स की खोज में वो एक बहुत ही समझदार हर्मिट के पास जाता है। द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच देयर। हर्मिट क्या कर रहा था? ग्राउंड में खुदाई कर रहा था, डिगिंग। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बॉक्स आ जाता है द हर्मिट ग्रीटेड द किंग। उसका स्वागत करता है, नमस्ते करता है, उसको सलाम करता है। एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। किंग ने वही तीनों क्वेश्चन उससे पूछे। द किंग हेल्प द हर्मिट इन, किस में मदद करेगा? क्या कर रहा था हर्मिट? उसमें किंग ने उसकी मदद करी। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर। फिर उन्हें एक स्ट्रेंजर दिखा who was badly wounded, जिसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई थी, रनिंग टूवर्ड्स देम, और वो भागता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसकी देखभाल की। एंड डैश हिज वुंड्स, उन पे क्या किया? मरहम पट्टी की। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी। बाद में उस आदमी ने बताया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वॉन्टेड टू बिकम हिज, क्या बनना चाहता था वो किंग का। और आ जाते हैं आखिरी ब्लैंक्स पर अगेन, जिसके हमें 3 उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द डैश बिफोर लीविंग। अब जा रहा है किंग हर्मिट के पास रहकर, तो उसने फिर से उससे क्वेश्चन पूछे हैं। To this the hermit said that the king has already found his answers through his what? Through his deeds. He said that there is only one time that is important, और वो time क्या होता है? Now. The most important person is the one whom he is currently with. जिसके साथ वो उस वक्त है वही सबसे important person है। And the most important thing to do is dash to that person, कि जिस भी इंसान के साथ तुम हो उसका भला करो। तो ये है आपकी वर्कशीट। इसको आप बहुत ही नीटली ऐसे ही इतनी खूबसूरती से अपनी नोटबुक में बना लीजिए। चाहे तो बिल्कुल सेम बना लीजिए, और अगर नहीं तो आप अलग अलग बॉक्सेस को अलग अलग पेजेस पर लिखकर उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाय।